जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। रोज की तरह एक बार फिर से एक नया मॉक आपके लिए तैयार है। जुट जाइए फटाफट इसके नोट्स बनाने में। क्लास हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप पूरी की पूरी क्लासेस का शेड्यूल नोट कर लीजिए। आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस प्लान की जा रही हैं और कंटिन्यूसली क्लासेस चल भी रही हैं। जैसे सुबह 7 बजे मेरी इंग्लिश की क्लास आ जाती है, 9 बजे चित्रांशी मैम, 11 बजे मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, 1 बजे देव सर, 3 बजे महिमा मैम, 5 बजे फिर से देव सर, 7 बजे चित्रांशी मैम और 9 बजे अखिल सर। तो इस तरीके से पूरी जो क्लासेस हैं आपको ये समझना होगा कि इनका शेड्यूल ये है। एक वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंच जाती है 15 से 20 मिनट की, और अगर आप पढ़ रहे हैं लगातार तो यकीन मानिए आप धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही आप धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाओगे। ठीक है, थोड़ी सी हम बात कर लें कि आप हमें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपके पास टेलीग्राम है, आपको जितना भी कंटेंट वगैरह पीडीएफ शेयर किया जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास के अलावा भी पीडीएफ शेयर होती हैं, वो टेलीग्राम पे जाइए। आपको लगता है कि हमें कोई पर्सनल क्वेरी है, हमें फैकल्टी से या किसी से बात करनी है, आप इंस्टा पे मैसेज पे आ जाइए, फेसबुक पे आ जाइए। तो इस तरीके से कई सारे आपके पास क्या है ऑप्शन है। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ने के लिए हमारे 2 एप्लीकेशंस हैं, 2 ऐप हैं, एक रेविंग्स और दूसरा कौन सा है काबिल। तो आपको रेविंग्स और काबिल के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमारा कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जैसे लूसेंट का कोर्स है, किसी भी एक सब्जेक्ट की जो कीमत है वो जस्ट 199। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा, वहाँ पर एक्सरसाइज होंगे। वर्जन जो है वो लूसेंट का कौन सा है, वो हिंदी वाला है। ठीक है, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को परचेज करना है जस्ट 199। दूसरी बात हम आपसे कर रहे हैं कि आपको एनडीए का अगर हमारा कोर्स लेना है 6 मंथ का, तो अभी डिस्काउंट पे वो 3000 का मिल रहा है आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, डाउट क्लियरिंग, 600+ आवर्स रिकॉर्डेड वीडियोस, मतलब 600 से ज़्यादा घंटे आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो के, जिसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, बाकी अगर आपको 1 ईयर का लेना है तो सिमिलरली ये थोड़ा और भी डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे कोर्सेज हैं, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जुबलिएंट। जुबलिएंट का मतलब होता है रिजॉइसनिंग। रिजॉइसनिंग का मतलब होता है विजयकारी, जो कैसा है, हमेशा विजय वाला है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, जुबलिएंट माने अपने आप याद हो जाएगा, जुबली आपने बहुत पहले भी सुना होगा। जुबलिएंट माने आप दूसरा वर्ड क्या याद रखेंगे, रिजॉइसिंग। क्या याद रखेंगे आप, रिजॉइसिंग। अगले वर्ड की बात करते हो, लिखा है जेडेड। तो जेडेड क्या होता है भाई, जेडेड क्या होता है, फैटिग्यूड। जेडेड का मतलब होता है फैटिग्यूड। अब ये वर्ड जो नया आया है इसको नोट कर लेना, उसका मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। ठीक है, फैटिग्यूड या जेडेड। अगला वर्ड आपके सामने जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, जेज्यून। तो आप कुछ मत करो, आप जी याद कर लो, जून याद कर लो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कैसा, बहुत ज्यादा भोदू, जिसको आप लोग क्या कहोगे, डल। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लेना, जून में इतनी गर्मी पड़ती है ना कि अच्छे जी करने वाले लोग जी हटा करके और भी कहने लगते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब भोदू टाइप के होते हैं भाई। व्यवहार हमेशा एक जैसा करना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो आपको अपने आप एक कहानी याद रखनी होगी और जून से पूरी कहानी बना करके भोदू वाली बात याद कर लीजिए। अगला वर्ड आपके सामने क्या है, काइंडर्ड। तो काइंडर्ड क्या होता है, रिलेटिव नहीं, काइंडर्ड आपका होता है रिश्तेदार। ठीक, जिसको आप क्या कहोगे, रिलेटिव कहोगे। लेकिन मालूम है क्यों आप लोग नहीं कह देते हो, पहले आप कहते हो काइंड लिखा है तो मर्सी से बात हो रही होगी। नहीं भाई, काइंडर्ड जब कभी लिखा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है रिलेटिव। आगे बात करते हैं, आपके सामने लिखा है नेव। नेव क्या होता है, नेव का मतलब क्या होता है, तो नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, जिसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेईमान। हैव फीट ऑफ क्ले। हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या होता है, वेरी इनोसेंट, नो नॉइस ऑफ वॉकिंग, फुल ऑफ फॉल्ट। तो हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है फुल ऑफ फॉल्ट, यानी गलतियों से भरा हुआ। अगला वर्ड है आपके सामने, होल्ड एंड कॉर्नर। होल्ड एंड कॉर्नर क्या होता है, सीक्रेट, जोक, लेसन या प्रीच। तो होल्ड एंड कॉर्नर का मतलब होता है सीक्रेट। अब ऐसे समझना, कॉर्नर में मैंने कुछ छिपा रखा है, जाके देखो ये सीक्रेट है। हेल्टर सेल्टर का मतलब तो आप बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं। हेल्टर सेल्टर का मतलब होता है टू गो अवे, दूर चला जाना, टू गो अवे। ठीक है, होल्ड इन एबियंस। होल्ड इन एबियंस का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक टेस्ट, टू मेक स्माइल, टू टेल स्टोरी, टू पोस्टपोन। तो होल्ड इन एबियंस का मतलब होता है टू पोस्टपोन। ध्यान रखना, ऐसे याद कर लो, अबे अंश, कहानी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करते हैं, तो अपने आप याद हो जाएगा। होल्ड इन एबियंस माने क्या होता है, पोस्टपोन।
अगला आपके सामने लिखा है इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब क्या होता है? इल एट ईज जो आपके सामने वर्ड आया है, क्या उसका मतलब वेरी कंफर्टेबल है, क्या वेरी फॉर्चुनेबल है? तो उसका मतलब होता है अनकंफर्टेबल, यानी जो चीज बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। यूटोपिया किसे कहते हैं? यूटोपिया क्या है? यूटोपिया है अ इमेजाइन्ड प्लेस और स्टेट थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट। यस, जहाँ पे सब चीज ऐसा इमेजिन किया गया कि सब कुछ परफेक्ट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूटोपिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला वर्ड आपके सामने क्या लिखा है? अबैटियर। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जहां पर आपके जो जानवर हैं उनका क्या किया जाता है? स्लॉटर्ड, माने उनका बूचड़ खाना टाइप का। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। पैरी का मतलब होता है जहां पे उनको रखा जाता है, बीज को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? पैरी कहते हैं। अपने आप याद कर लीजिएगा। अगर ध्यान से आई हटा दो तो क्या दिख जाएगा? परी। और जब कभी भी बीज माने मधुमक्खियां जाती हैं तो भी तो परी ही लगती हैं, तो अपने आप याद कर लेना है। पेरी माने क्या होता है? वेयर बीज आर केप्ट। अगला आपके सामने एरेना। एरेना क्या होता है? प्लेस फॉर हॉकी, अ प्लेस फॉर इंडोर गेम्स, अ प्लेस फॉर रेसलिंग, अ प्लेस फॉर रेसलिंग। जहाँ पे रेसलिंग वगैरह होती है, आप लोग जानते हैं रेसलिंग, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं एरेना। अगले वर्ड की बात करते हैं। वो क्या लिखा आपके सामने? वर्ड आपके सामने लिखा है अर्सेनल। अर्सेनल क्या होता है? अर्सेनल होता है अ प्लेस गारमेंट फॉर मिलिट्री आर स्टोर्ड और मेड। तो आंसर इज योर अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड और मेड। यस, वेपन और मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड और मेड इज कॉल्ड अर्सेनल। माई कजिन सेड माई रूम मेट स्कोर्ड थ्रू आउट द नाइट। ये इन्वर्टेड कॉमा है, टाइप में मिस्टेक हो जाती है। तो अभी चलो फटाफट नरेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो, आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में, बातें बिल्कुल नहीं, कंटेंट्स बहुत ज़्यादा, तो आपको भी इस अप्रोच को समझना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। अगर आप देखोगे सेट लगा है तो भैया मेरे टोल्ड तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे कोई वोकेशन तो है नहीं। चलो, अब एक चीज देखना, कंप्लेन तो कर नहीं रहा है। अच्छा, कंप्लेन की तरफ तो बाद में देखेंगे। फेल तो कर नहीं रहा। अब ध्यान से अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर ये पास्ट में है तो यहाँ इज तो आएगा नहीं, तो चलो इनको भी गलत करो। तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? ए। तो आंसर इज योर ए। आंसर आपका ए सही है। आगे बात करें। ही आस्क्ड हिज टीचर नीड आई रीड दिस चैप्टर। तो आप कुछ मत करो, उसने क्या कहा? अपने टीचर से पूछा, उसने पूछा। तो आप ऐसे समझना, अगर ये नीड आई रीड दिस चैप्टर लिखा हुआ है तो वाज तो करोगे नहीं, पहली चीज। ठीक है। अच्छा, ही आस्क्ड हिज टीचर वेदर इफ इट वाज नेसेसरी टू रीड दिस चैप्टर। अब आपको पता होगा दिस का दैट हो जाता, नहीं किया, दिस का दैट हो जाता, नहीं किया, तो भैया हम किसके साथ फिर जाएं? फिर तो हमें ऐसा लगेगा कि ऑप्शन हमारा एक ही है, डी। नेक्स्ट, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ये एक्सक्लेमेटरी है तो हम एक्सक्लेम्ड करेंगे, सेड नहीं करेंगे। वी एक्सक्लेम्ड और वंडर्ड। अब दैट से जोड़ते इन्होंने जोड़ा ही नहीं, ये भी गलत करो, क्योंकि वाट जब होता है एक्सक्लेमेटरी में, ध्यान रखना, वाट और हाउ जब कभी एक्सक्लेमेटरी में होता है तो किसमें बदलता है? ये बदलता है या तो ग्रेट में या तो वेरी में। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखोगे, वेरी या ग्रेट में तो बदलना है। इन्होंने दैट लगाया नहीं, गलत हो गया। इन्होंने दैट वाट दोनों लगा दिया, गलत हो गया। केवल दैट लगेगा तो इट वाज अ ब्यूटीफुल या वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी तो लगाना ही पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया? डी। तो रटना नहीं है कुछ भी, आपको बस समझते हुए आगे बढ़ना है। आगे बात करें। ही सेड आई सा अ बुक हेयर। तो आपको मालूम होगा कि हेयर जब कभी लिखा जाता तो उसका देयर कर देते हैं, तो ये पहले दोनों को पहले फुर्सत में निकालो। देयर देयर ये रहा। अब सा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सा अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसको बदलेंगे किसमें? हैड के साथ वर्ब की किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ क्या कर दो? हैड सीन कर दो। आगे बात करें। ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिस क्लोज। आप कुछ मत करो, व्हाट टाइम डू द ऑफिस क्लोज लिखा हुआ है तो आपको जानना पड़ेगा ही आस्क्ड या वांटेड टू नो, सब सही होता है। ऐसा नहीं है कि वांटेड टू नो नहीं कर सकते। ये जो रट लिया हमने चीज़ों को कि ऐसा ही हमेशा आस्क्ड होगा, ये गलत है। वांटेड टू नो भी करते हैं, इंक्वायर्ड भी करते हैं, ठीक है, डिजायर्ड भी कर देते हैं कहीं कहीं, तो वो सब सही है। आओ कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये डू लिखा हुआ है तो डिड वगैरह तो होगा। अब ये मेन वर्ब खा गए, ये मेन वर्ब खा गए, ये डू को डिड इन्होंने किया, तो अब यहाँ प्रैक्टिस हमें नहीं लगता कहीं पे है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, तो ये भी गलती है। तो आंसर अपने आप आंसर अपने आप आपका एक निकल करके आएगा कि याद में व्हाट टाइप द ऑफिस। अब देखो एक चीज बताते हैं, सब गलत है।
ये व्हाट टाइम लिखा आपने, द ऑफिस लिखा आपने, यहाँ को लिखना पड़ेगा क्लोज्ड, तब ये सही माना जाएगा, तब आपका जो डी होगा वो सही माना जाएगा। क्यों भाई? तो सर आपने इसको क्यों गलत कर दिया? डिड द ऑफिस क्लोज क्यों गलत है? क्योंकि जब बीच में कोई ला करके हम क्या लगा देते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड, और वो काम करता है किसका, कंजक्शन का, तो उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, यानी पहले वर्ब नहीं आएगी इसलिए गलत है। तो पहले वर्ब नहीं आएगी इसलिए गलत है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, सही कर दिया। ठीक है, तो सी करिए सही, वहाँ पे क्लोज्ड करिए। ही स्टोल माई बुक, ये आपके सामने पैसिव बनाना है सर, तो कुछ नहीं करना है, बीन और वाज एक साथ दोनों बी की फॉर्म में आएंगी नहीं। ठीक है, अच्छा अगर बात करें तो स्टोल कहीं ना कहीं आपकी सेकंड फॉर्म में बात कर रहा पास्ट की। दो बातें ध्यान रखना, टेंस और सेंस कभी नहीं बदलते। क्या? टेंस और सेंस कभी नहीं बदलते। अगर टेंस और सेंस नहीं बदलते, पास्ट का है तो उसको प्रेजेंट में फालतू में ही कर दिया, ये भी गलत। अब बुक के अकॉर्डिंग वर्ब लिख नहीं पाओगे क्योंकि बुक है सिंगुलर, तो ये भी गलत। आई एम ड्राइविंग दिस पिक्चर, अब अगर आई एम की बात हो रही है, प्रेजेंट है, तो पास्ट तो करना मत। चलो, दूसरी बात ये समझना कि अगर आईएनजी फॉर्म है, उसका पैसिव बनाना है, तो बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म होता है, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म होता है। अब बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म हमें लगाना है, यहां ध्यान से देखोगे तो बीइंग के साथ लगा दिया, ये भी गलत। अब बचाइए, ठीक है, अब ये भी मालूम होगा बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, इन्होंने आईएनजी लगा दिया, तो ये भी गलत। तो भैया अपने आप कौन सा सही है? बी। गलतियां पहचानना सीख लीजिए। कहता है नहीं इज आंसरिंग द क्वेश्चन, तो हालांकि फिर से वही बात है, इज है तो आज वर तो करेंगे नहीं भाई, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही में रहेगा। अब उसके साथ बीइंग आएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगी है, ना यहाँ आया ना यहाँ आया, तो आंसर इज योर डी। बहुत सरल लगता है वाइस भाई। अजय स्पोक द ट्रुथ, स्पोक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका पैसिव क्या बनेगा? वाज या वर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वाज या वर लगाना है तो इज और आर काहे लिए कर रहे हो? दूसरी चीज, द ट्रुथ के अकॉर्डिंग वर्ब तो कर नहीं पाओगे, हमेशा वाज ही रहेगा। अब वाज स्पोक नहीं, थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। इतना सरल होता है ये। टीचर देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बाय, तो आप कुछ मत करो, हालांकि इसका वायस तो बनेगा नहीं क्योंकि ये अपना अलग में है। खैर टू बाय का अगर हम देखें, इसका तो नहीं बना पाओगे, लिंकिंग वर्ब है, बट टू बाय को देखें तो टू बी वन का पैसिव बनता है, टू बी के साथ कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, टू बी बॉट। अब ध्यान से देखें तो टू बी बाट यहाँ नहीं है, टू बी बाट ये भी है, टू बी बाट ये भी है, टू बी बाट ये भी है, टू बी बाट ये भी। अब इधर आ जाओ, वाज तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, बीइंग तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि आईएनजी कहीं है ही नहीं, वाज हम करेंगे नहीं, ये गलत हो ही चुका है टू बी बाई की वजह से। अब देखो देयर इज नो मनी टू बी बॉट, देयर इज मनी टू बी बॉट, अब नो मनी था तो आपने सेंस बदल दिया, नो हटा के, ये भी गलत, तो आंसर इज योर ए। तो एलिमिनेट करना सीखिए चीजों को। यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिसीव कौन करेगा? योर मदर। तो योर मदर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिसीव करेंगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा? टू। ठीक है, फॉर कीपिंग द हाउस टाइडी, तो आंसर इज योर सी। नेक्स्ट, मोस्ट पीपल रियलाइज दैट टॉयलेट सोप इज मेड ऑफ कोल, भाई जिस चीज से बना है अगर वो चीज उसमें दिखे तो मेड ऑफ, और वो चीज उसमें ना दिखे तो मेड फ्रॉम। भाई मैंने कहा कोल अगर साबुन से बना हुआ है, साबुन अगर कोल से बना है तो कोल उसमें दिखेगा। अगर मैंने कहा दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक इसमें दिखेगा। बट मैं कह दूं घी इज मेड ऑफ मिल्क, गलत हो गया, घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, मेड फ्रॉम मिल्क क्यों? क्योंकि घी में दूध नहीं दिखेगा। ठीक है, और ऐसे भी आप समझ लीजिएगा रासायनिक परिवर्तन जितने भी होते हैं उनको हम हमेशा मेड फ्रॉम लगाते हैं। अच्छा एक चीज बताएं, कोल से साबुन बना दिया, साबुन से कोल बना सकते हो, प्लास्टिक से पेन बना दिया, पेन को तोड़ के फिर प्लास्टिक बना सकते हो, लेकिन अब सोचो घी से हम दूध बना लेंगे, पॉसिबल नहीं, इसलिए वहां पे फ्रॉम, यहाँ पे ऑफ। नेक्स्ट आ जाओ, जॉर्ज हैज बीन क्योर्ड ऑफ, क्योर हो गया किसका? उनकी कोल्ड का, क्योर्ड ऑफ। इट वाज एनॉयड, अब देखो एनॉय के साथ एट आता है जब किसी आप समथिंग, एनॉयड एट समथिंग, किसी चीज के लिए एनॉयड माने वेक्स्ड होता है तो उसके लिए एट आता है। अगर ये किसी पर्सन के साथ लिखा जा रहा हो तो फिर विद आता है, क्योंकि यहाँ देखो विद यू लिखा है ना, तो इसके लिए क्या आएगा? विद आएगा। आगे आ जाते हैं, बात करते हैं, आवर टीचर ऑफन एम्फेसाइज ऑन द नीड ऑफ। अब देखो एक चीज समझना, आवर टीचर सब्जेक्ट है, ऑफन के साथ टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, अब सिंगुलर है तो एम्फेसाइज कर दिया, उसके साथ ऑन लगा दिया। कह रहा द नीड, किसकी नीड? अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो नीड ऑफ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, नीड फॉर नहीं, नीड ऑफ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आगे बात करें, इफ यू डू नॉट एग्री टू हिज रिक्वेस्ट देन ही शैल बी। अब एक चीज तुम्हें बताएं, देन पहली चीज तो लिखा मत करो, हिप के साथ देन हटाओ, दूसरा ही के साथ शैल मत लिखो, लिखो विल, तो ही विल बी फोर्स्ड। ठीक है, ही विल बी
फोर्स्ड टू टेक ड्रेस्टिक मेजर्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज आइज। देखो वन के अकॉर्डिंग हिज, माई, हर, देयर नहीं आता, वन के अकॉर्डिंग क्या आता है, वंस आता है। इसको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बात करें, अप टू द टाइम द लास्ट वोट वाज रिकॉर्डेड इट वाज डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर विक्ट्री ले। अब अगर आपको लाई, ले और एक लाई की स्पेलिंग याद होगी तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ये वाला ले आने वाला नहीं है। तीनों का डिफरेंस आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने पढ़ाया है। एवन दो सैम वाज ओवर 70 ही स्टिल एंजॉयड रीडिंग टेक्निकल बुक्स एंड सम टाइम स्पेंट। अब एक चीज बताएं, एंड के पहले अगर ध्यान से देखोगे तो पास्ट की बात लिखी गई, ठीक। तो कई बार बच्चों को लगेगा यहाँ पे स्पेंड कर दो, लेकिन ध्यान से समझना, एंजॉयड व्हाट, रीडिंग बुक्स एंड सम टाइम स्पेंडिंग एंड यूनिंग इट। तो कहीं ना कहीं वो आप ऐसे समझना कि ही स्टिल एंजॉयड रीडिंग टेक्निकल बुक्स एंड समटाइम्स एंड यूनिंग। तो ये रीडिंग के लिए स्पेंड को नहीं जोड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं वो एंजॉय करते हैं। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ये भी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपकी स्पेंड। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लेकर के चल सकते हैं और चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में सेव हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ हमारा चैनल अभी नया है तो इसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड है, आप इसे सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर।